वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं प्रायिकता। ये जान लीजिए बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपकी प्रोबेबिलिटी से आते हैं, तो बड़े ध्यान से आपने करना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 100 प्रतिबंधित प्रायिकता, पहली जो एक्सरसाइज है वो इस पर है। फिर आप प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे, गुणन नियम पढ़ेंगे प्रायिकता का, फिर आप बेस थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज और फिर आगे भी एक्सरसाइज हैं मीन मोड आदि निकालने के लिए, मीन वेरिएंस आदि फाइंड आउट करने के लिए। फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए क्रम से कंटिन्यू आप ज्वाइन करते रहिए, क्लास को लगातार जुड़े रहिए और ढंग से इसको समझिए। 10 मार्क्स आपने यहाँ से प्राप्त करने हैं। मैं आपसे कह रहा था कि 17 मार्क्स आपने 17 मार्क्स आपने वेक्टर और 3D चैप्टर नंबर 10 और 11 से लाने हैं। 17 मार्क्स हो गए और 10 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी है, तो 27 और 6 मार्क्स की लीनियर प्रोग्रामिंग 33। इन 4 चैप्टर को पढ़ करके 5 मार्क पर आप इसी पहुंच गए। तो पहले इन 4 चैप्टर को क्लियर करिए, फिर अपना स्कोर बढ़ाने के लिए आगे बढ़िए। तो सभी बच्चों के 4 चैप्टर एकदम कंप्लीट होने चाहिए। तो 3 चैप्टर हमारे हुए हैं, ठीक है, और ये 4 चैप्टर चल रहा है। पढ़ा तो बहुत कुछ दिया है, वो भी सब करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 13.1 का आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए A की, जबकि बी ऑलरेडी अकर, बी घटना होती है तो ए की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये मतलब है इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। तो मैंने आरती से कल कहा था कि आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी आरती? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर, ए की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता जबकि घटना बी हुई है। इसको ऐसे लिखते हैं, एक ऑब्लिक करके बी लिखते हैं। आरती बोलेंगी कैसे फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है इसका? बोलिए आरती। आरती नहीं जुड़ी क्या? आरती आप जुड़ी हैं? सर पी। हाँ बोलो। हाँ हाँ, पी बोलो। सन बी। पी आगे बोले। सर ए इंटरसेक्शन बी हाँ, ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। हाँ, बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये है फॉर्मूला। ये आपको ध्यान रखना है। जो दिया हुआ रहता है, जिसकी जो घटना हुई है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आती है उससे। तो हमारे पास सब कुछ यहाँ पर दे रखा है, देखो कितना सरल है। अरे आपको ध्यान रखना है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आता ही आता है। शुरुआत यहीं से होती बोर्ड के पेपर की। ठीक है, यही प्रॉब्लम दे दी, बस 2 लाइन में इसका उत्तर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया हुआ है 0.32 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा आपके पास 0.5। अब आपको डेसिमल के फ्रैक्शन के रूप में डेसिमल है यहाँ पर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर सॉल्व करके करना आना चाहिए। तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद केवल 1 है। डेसिमल तब तक नहीं हटेगा जब तक दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर नहीं होगी। ये 32 है, यहाँ कुछ नहीं है, 0 बढ़ा दीजिए अपनी तरफ से। 0 आप बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 4 जितना चाहो। ये हो गया 0.32 डिवाइड बाई 0.50। दशमलव यहाँ से भी हटाइए, यहाँ से भी हटा दीजिए। अब आप दशमलव दोनों तरफ से हटा दीजिए, अंश से भी और हर से भी। ये हो गया 32/50। काट लीजिए, 2 से 16
25, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपके पास 16/25। तो सिंपल से हो गया आपके पास, प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी ये वाली, कौन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी ऑकर हो गया 16/25। ठीक हो गया। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए डियर स्टूडेंट, कितना सिंपल क्वेश्चन है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 नंबर का प्रश्न है और पूछा ही पूछा जाएगा। ये नहीं आएगा तो दूसरा आएगा, पर इसी टाइप से होगा। ये तैयार करिए इनको ठीक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या करना है आप देखिए। आपको दिया हुआ है ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.8, 0.8 लिखा हुआ है, चाहे 0.8 लिख दीजिए, 0.8 लिखो, 0.8 कोई की बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5, बी की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है आपको दी हुई 0.4। अब आपने क्या क्या कैलकुलेट करना है डियर स्टूडेंट, ए कैलकुलेट करना आपने प्रोबेबिलिटी किसकी, ए इंटरसेक्शन बी की। दूसरी प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की, ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी चाहिए, ये भी निकालना है। और थर्ड है डियर स्टूडेंट, इसमें ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए की प्रोबेबिलिटी 0.8 दिया हुआ है, बी की प्रोबेबिलिटी 0.5 है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा 0.4। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए। आप देखिए एक स्टूडेंट कोई एग्जिट कर गए हैं, कौन है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, मेरे पास दे रखा है, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप देखिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये दिया हुआ है 0.4, ठीक है। बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है, देखिए ये 0.4 है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप कैसे लिखते हैं, इसकी जगह मैं लिख देता हूं पी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय पी ए। बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लें जब व्हेन ए ऑलरेडी ऑकर, बी की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता जबकि घटना ए होती है, तो डिवाइड किससे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से होगा, दैट इज इक्वल टू 0.4। ये ध्यान रखना है। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बोली चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोली, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बोले चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोले, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है दैट इज 0.8 इज इक्वल टू 0.4। दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.8 इंटू 0.4। इसको देखिए 0.8 इंटू 0.4। अब डेसिमल नंबर का मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याओं का गुणा। तो जैसे दशमलव सीधे सीधा होता है, पहले सीधा मल्टीप्लाई करिए, पहले 8 इंटू 4 ये हो गया 32। अब बात यह आती है कि डेसिमल कहां पर लगेगा, तो दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है, तो एक करे 2, 1 2, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गई, तो यहां से गिनते हैं राइट से 1 2, तो यहां पर डेसिमल लगेगा, आप यहां 0 रख सकते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी डियर स्टूडेंट आपके पास 0.32। ठीक हो गया। अब इसका सेकंड वाला जो पार्ट है इसको देखिए आप, इसका सेकंड पार्ट आप देखिए इसको मैं यहां लिख देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0.32। ये आगे मेरा काम आएगा ये, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे ये काम आना है।
सेकेंड वाला पार्ट में आपको चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस फॉर्मूला ध्यान रखना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी दी रहती है वो डिनोमिनेटर में जाता है, न्यूमरेटर में ए और बी का इंटरसेक्शन आता है ये। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मैंने निकाला हुआ है 0.32 ये, तो 0.32 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ डायरेक्शन दैट इज 0.5 ये। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आपके पास होगी 0.32 और बी की प्रोबेबिलिटी 0.5। अभी कितना हो गया आप देखिए, दिस इज इक्वल टू डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो एक जीरो और बढ़ाइए ऐसे। अब डेसिमल हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 32/50, ये हो जाएगा 16/25। इसको आप लिख दीजिए दैट इज इक्वल टू 16/25। ठीक हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई कितनी, 0.32, और ये आ गया आपके पास 16/25। आप चाहो इसको डिवाइड कर सकते हैं, 16 में 25 से डिवाइड करिए, देखो डिवाइड होता नहीं है, तो डेसिमल लगाया और जीरो बढ़ाया, तो ये हो गया 150, फिर 0 104, तो ये हो गया आपके पास 0.64। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी ये निकल गई है कितनी, 0.64 बोलो या 0.64 बोलो, ये आ गया स्टूडेंट। अब इसका तीसरा वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। इसका जो थर्ड वाला पार्ट है बच्चों, सर कैमरा उल्टा हो गया, कैमरा उल्टा मैं दिख नहीं रहा हूँ, ओके थोड़ा देखता हूँ इसको। सर एक बार बैक, सर आप एक बार बैक करके आओ। मैं एक बार एग्जिट करके आता हूँ, हैं जी सर। ओके। अब ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों, हाँ ओके। अब चलिए इसका जो तीसरा वाला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए, आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। थर्ड वाला पार्ट आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी आपने सब पढ़े हुए हैं 11th क्लास में, बढ़िया ढंग से पढ़े हुए हैं। ए यूनियन बी क्या होता है, इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये सब आपने पहले पढ़े हुए हैं। तो वहां आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वहां आपने पढ़ा था बच्चों कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। ये पढ़ा आपने कक्षा 11 में, 11th क्लास में ही पढ़ा आपने। यदि मैं इस पूरे में डिवाइडिंग बाई सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये रॉबिन का ऑडियो खुला है, वो डिस्टर्बेंस कर रहा है। रॉबिन अपना ऑडियो को म्यूट करिए आप। रॉबिन देखिए, एनएस से पूरी इक्वेशन में डिवाइड करेंगे। एनएस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, number of elements in A and B divided by number of elements in S, number of element in A divided by number of element in S,
number of element in B divided by number of element in S, number of element in A intersection B divided by number of element in S। पूरी इक्वेशन में मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दिया ये। तो A यूनियन B में एलिमेंट डिवाइड बाय कुल एलिमेंट, A यूनियन B में कितने एलिमेंट हैं डिवाइड बाय सैंपल स्पेस में कितने हैं, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। ये बन जाएगा A की प्रोबेबिलिटी, ये बन जाएगा B की प्रोबेबिलिटी, और ये बन जाएगा A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी। तो एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया डियर स्टूडेंट, इसको आप तैयार रखिए, याद रखिए इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसको याद रखिए। तो आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। इस थर्ड वाले पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B चाहिए, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ A की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.8। अब जो इंफॉर्मेशन उसको रखते जाए 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ B है 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी है 0.32। ठीक है दोस्तों, 0.8 लिखो चाहे 0.8 लिखो कोई बात नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B हो जाएगा, आप देखिए डेसिमल संख्याओं का जोड़ 0.8 में 0.5 कैसे प्लस करेंगे, जैसे प्लस करते हैं 13 हो जाएगा, और डेसिमल की सीध में डेसिमल, यहां देखिए डेसिमल के बाद एक अंक है ये, तो 1.3 हो जाएगा, इन दोनों का सम 1.3 माइनस 0.32। तो 1.3 में 0.32 आप माइनस कैसे करेंगे, 1.3 और माइनस है 0.32। अब देखो यहां कोई डिजिट नहीं तो यहां आंसर रख दीजिए ऐसे, डेसिमल की सीध में डेसिमल रखते हैं, याद रखना है। चाहे आप डेसिमल नंबर का प्लस कर रहे हैं चाहे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, डेसिमल की सीध में डेसिमल, दशमलव की सीध में दशमलव करेंगे। तो 1.3 में 0.32 आप माइनस कर लेंगे। अब आप देखिए 10 में से 2 गया 8 हो गया, और 12 में से 3 गया 9, तो ये हो गया आपके पास 0.098। The probability of A union B हुआ 0.98। आगे समझ में आपको, तो इस रूप में ये क्वेश्चन करना है आपने। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए इस रूप में क्वेश्चन करने हैं, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, फॉर्मूले थोड़ा ध्यान रखने पड़ेंगे, फॉर्मूलों को तैयार रखेंगे आप तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन करने में नहीं होने वाली। बाकी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इस बात को ध्यान रखिए, फंडामेंटल समझिए और बाकी बढ़िया प्रैक्टिस करिए, तो मैथ्स में क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। एक तो स्पीड बढ़ेगी आपकी, जितनी बढ़िया आपकी प्रैक्टिस रहेगी, एक तो बच्चों से आपकी स्पीड बढ़ती है। कुछ बच्चे बताते हैं कि सर पेपर में टाइम खत्म हो गया, कर ही नहीं पाया, तो उसका मतलब यह है कि प्रैक्टिस बढ़िया नहीं थी। तब हाथ बड़ी धीरे चलते हैं, सोचना ज़्यादा पड़ता है। तो आप प्रैक्टिस बढ़िया रखिए तो फिर फटाफट आपके क्वेश्चन भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B ज्ञात कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है डियर स्टूडेंट, ठीक हो गया। दिया क्या क्या है, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया हुआ है, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 5/13, और प्रोबेबिलिटी कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डियर स्टूडेंट 2/5। ये आपको फाइंड आउट करना है। आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B को लिखते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है, बी की भी दे रखी है, पर ए इंटरसेक्शन बी की नहीं है, तो उसको निकाल देंगे किससे? इसकी हेल्प से। आपको दिया हुआ है सिंस, ऐसे देखिए सॉल्यूशन करेंगे, सिंस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए को कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी अकर, ए की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता जबकि घटना बी हुई है, इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो पता नहीं, पर बी की वैल्यू पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास दिया हुआ है 5/13, तो दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसकी मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगी 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 2/5 में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से मल्टीप्लाई करिए, तो दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? ये दिया हुआ है 5/13, 5/13, तो 5 से 5 कट गया, ये हो गया 2/13। तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकल गई 2/13। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास निकल गया। अच्छा, फिर आपके पास एक चीज और दिया हुआ है, यहां पर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और वो 5/13 है। इसका मतलब 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आपका 5/13 है। यदि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना चाहते हैं तो 2 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 5/13 इंटू 2, तो दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 5/26, ये। ठीक है, अब एक्चुअली जो प्रश्न है आपके पास, प्रश्न है कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आप जानते हैं, ये फॉर्मूला तैयार कर लीजिए ठीक से। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए बाकी सब कुछ दिया हुआ है अंडरस्टैंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैंने यहां कैलकुलेट किया हुआ है, दिस इज 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी है 5/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है 2/13। ये सब वैल्यूज निकाली हुई मैंने रख दी यहां। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब कितना एलसीएम होगा, लघुत्तम कितना आएगा? 26, 13, 13 का एलसीएम आएगा 26। ठीक है, 26 से इसको डिवाइड करेंगे, 26 1 जा 1 आ गया, 1 की 5 से मल्टीप्लाई 5 प्लस 13 2 जा 26, 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 10 माइनस 13 2 जा 26, 2 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, तो ये अल्टीमेटली बना कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, 10 और 5 15, और 15 में से 4 गया 11, 11/26। आपने ये यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, दैट इज इक्वल टू 11/26 आ गई उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना था, ये। ठीक है, तो देखो कितने सरल क्वेश्चन है ये। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, तो मैं आपसे डियर स्टूडेंट कह रहा हूं ये चीज, 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आएगा, प्रोबेबिलिटी से आप ठीक से तैयार कर लीजिए। आप बढ़िया ढंग से तैयार करिए, प्रोबेबिलिटी आसान होती करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 5th वाला। 5th वाला क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है मेरे पास दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू बी है आपको
6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 5/11, बी की प्रोबेबिलिटी 5/11 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 7/11। तो फाइंड आउट 3 चीजें निकालनी है। पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दूसरी बात चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तीसरी बात है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, देखिए डियर स्टूडेंट क्या क्या निकालना है, इसको देखिए ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की ए चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन दे रखा है। देखिए अब इसका सॉल्यूशन जब आप निकालेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसी की हेल्प से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको दिया हुआ है, दैट इज 7/11 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी है 6/11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी है 5/11 माइनस इसके बारे में जानकारी नहीं, ये निकालना है। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट 7/11 ठीक हो गया इज इक्वल टू, अब इनके एलसीएम इनके डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जुड़ जाएंगे डियर स्टूडेंट। 6 और 5 11/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इंप्लाइज दैट इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा, ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, और इसको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो नेगेटिव बन जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ जाएगा 11/11 माइनस 7/11। तो दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया डियर स्टूडेंट। देखो एलसीएम 11 आ जाएगा, हर समान है तो अंश अंश घट जाएगा, 11 माइनस 7 ये हो जाएगा 4/11। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट जो आपका था, पहले वाले पार्ट में आपको ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी और वो आ गया डियर स्टूडेंट आपके पास 4/11। ठीक हो गया। अब आप इसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करना है, किसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता तो फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट कैसे निकलेगा ये, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है 4/11, 4/11 डिवाइडेड बाय बी की प्रोबेबिलिटी है 5/11। ये ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी तो हमने निकाली 4/11, ये मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी, और बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहां दिया हुआ है आपको 5/11। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यदि आपके पास ऐसा है, इधर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, चलिए, यदि मेरे पास x/y डिवाइडेड बाय p/q है, तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, इस q का मल्टीप्लाई हो जाता है x के साथ, तो ये बन जाता है x इंटू क्यू डिवाइडेड बाय y का मल्टीप्लाई p के साथ, ये ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब हुआ ये 11 मल्टीप्लाई में इसके साथ जाएगा, 4 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 11 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये 11 से 11 कट गया तो ये हो गया आपके पास 4/5। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया आपके पास 4/5। ठीक हो गया।
अब इसका तीसरा वाला पार्ट जो है उसको करते हैं डियर स्टूडेंट। तीसरा वाला पार्ट आप देखिए, अब मैं इसको हटा देता हूं, आप देखिए। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन, देखिए सिंपल से हैं ये। थर्ड वाला पार्ट आप देखिए, तीसरे वाले में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है डियर स्टूडेंट। इसकी वैल्यू चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। बी की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता जबकि ए घटना हुई है, तो आप लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। बी पहले है ए बाद में, तो ऐसे लिखे इंटरसेक्शन में भी, एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी इंटरसेक्शन ए बोलो चाहे ए इंटरसेक्शन बी बोलो, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है डियर स्टूडेंट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 4/11, ये निकला हुआ है 4/11 होल डिवाइडेड बाय ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6/11। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है 4/11 और ए की प्रोबेबिलिटी है 6/11। अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए मैं आपसे कह रहा था इस 11 के मल्टीप्लाई 4 के साथ हो जाएगी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू 11 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 4 इंटू 11 डिवाइडेड बाई, ये दोनों हर में आ जाएंगे 11 इंटू 6, ये ठीक है। 11 के मल्टीप्लाई 4 के साथ ये न्यूमरेटर बनेगा और 11 के मल्टीप्लाई 6 के साथ ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 11 से 11 कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन गया डियर स्टूडेंट आपके पास 2/3। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन गया आपका 2/3। तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करने हैं, सरल से क्वेश्चन है। बढ़िया तैयारी करिए, खूब प्रैक्टिस करिए और इन क्वेश्चंस को खूब मन लगा के करिए। 10 मार्क्स आपने इस चैप्टर से अपने लिए तैयार करने हैं। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, बाय बाय।